सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स की वेरिफिकेशन कर दी है और वेरिफिकेशन करने के बाद उनका एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट करना शुरू कर दिया है। 10th और 12th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं थे और ऐसे सभी स्टूडेंट को सीबीएसई ने अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाने के लिए, अपनी आंसर बुक की फोटो कॉपी लेने के लिए और अपने आंसर्स को री इवेलुएट करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका दिया था। और जिन स्टूडेंट ने अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया था, उनके मार्क्स को सीबीएसई ने वेरीफाई कर दिया है और उसके बाद उनके लॉगिन अकाउंट पर उनकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन स्टेटस भी अपडेट कर दिया है। अगर आप भी सीबीएसई से 10th और 12th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे और रिजल्ट आने के बाद आपने भी अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाने के लिए अप्लाई किया था, तो आप भी अपने लॉगिन अकाउंट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन स्टेटस वेरिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस डिस्प्ले हो जाता है। मैं आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूं। यह एक स्टूडेंट का वेरिफिकेशन स्टेटस है और इसमें जो वेरिफिकेशन स्टेटस जो दिया हुआ है वह है अंडर प्रोसेस। मींस इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर भी काम चल रहा है और इनके पेपर को अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। यह किसी दूसरे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन स्टेटस है और यहां पर वेरिफिकेशन स्टेटस और सब्जेक्ट कोड स्टेटस दिया हुआ है। सब्जेक्ट कोड 041 और नो मिस्टेक फाउंड लिखा हुआ है और नीचे एक रिमार्क भी दिया गया है, नो मिस्टेक फाउंड। मींस इस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके पेपर को दोबारा से चेक कर लिया गया है। यहाँ पेपर चेक करने का मतलब है यह देख लिया गया है कि इस बच्चे की आंसर शीट में सभी प्रश्नों को चेक किया गया है और सबके प्रश्नों में जो इनको मार्क्स मिले हैं उनका टोटल सही है और यहाँ स्टेटस अपडेट कर दिया नो मिस्टेक फाउंड। तो सामान्यतः दो तरह के स्टेटस अभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, एक तो नो मिस्टेक फाउंड और दूसरा अंडर प्रोसेस। इसी तरह अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास के स्टूडेंट में अभी केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा है अंडर प्रोसेस, मतलब इनकी एप्लीकेशन पे अभी काम चल रहा है। तो पहली बात कि किनका स्टेटस नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है और किनका स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है। जिन स्टूडेंट ने पहले ही दिन अप्लाई कर दिया था उनका स्टेटस वेरीफाई हो चुका है और वहां आता है नो मिस्टेक फाउंड। जिन स्टूडेंट ने बाद में अप्लाई किया था उनका स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन में उनका भी स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ रिमार्क कॉलम में कोई ना कोई रिमार्क उन्हें जरूर मिलेगा। अब अगर बोर्ड ने आपका स्टेटस डाल दिया नो मिस्टेक फाउंड तो आप क्या करें, क्वेश्चन यह है। तो जो भी स्टूडेंट अपने इस स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब सीबीएसई ने बोल दिया नो मिस्टेक फाउंड और उन्हें लगता है नहीं अभी भी कोई मिस्टेक है, तो ऐसे स्टूडेंट सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसके लिए सीबीएसई ने पहले से ही शेड्यूल दे दिया था। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने 6 और 7 अगस्त को वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और अगर आप अपनी आंसर बुक के फोटो कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको 13 अगस्त 2024 को फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए 700 रुपये फीस आपको फिर से देनी पड़ेगी। इसलिए जो स्टूडेंट बिल्कुल इंश्योर्ड हैं, जिन्हें पक्का यकीन है कि उनके पेपर में उनके मार्क्स बढ़ेंगे, वो सेकंड स्टेप के लिए जा सकते हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था वो अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी भी नहीं ले पाएंगे। तो जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया वही सेकंड स्टेप पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी ले लेंगे, बोर्ड आपको आपके पेपर की आंसर की भी देगा। उस आंसर की का यूज करके आप अपने पेपर को दोबारा चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कम अंक दिए गए हैं और वो प्रश्न आपका सही से चेक नहीं किया गया है तो आप अपने उस प्रश्न को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 17 अगस्त को फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 100 रुपये फीस पर
क्वेश्चन आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप एक बार अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी को अच्छे से जांच लें या किसी टीचर से जांच करवा लें, और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर में आपको लगता है कि उनके आपके अंक बढ़ सकते हैं उन्हें फिर से चेक करवा सकते हैं, और जितने प्रश्न आप अप्लाई करेंगे उतनी ही फीस आपको देनी पड़ेगी। 10th क्लास के लिए शेड्यूल थोड़ा अलग है। 10th क्लास का अभी सभी स्टूडेंट का स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 9 और 10 तारीख को ही अप्लाई किया था। तो उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो शायद मंडे या ट्यूसडे को अपडेट हो जाएगा। और अगर कोई 10th वाला स्टूडेंट भी अपने उस स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं होता है, उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं और सीबीएसई बोल देता है नो मिस्टेक फाउंड, तो वह भी अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी ले सकते हैं, और 10th वाले स्टूडेंट को 16 अगस्त 2024 को उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और 10th वाले स्टूडेंट को 500 रुपये फीस उसकी देनी पड़ेगी। और अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के बाद अगर उन्हें भी लगता है कि उनके किसी प्रश्न के उत्तर में उन्हें कम अंक दिए गए हैं, तो वो भी अपने आंसर शीट उस आंसर को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। उसके लिए उन्हें 20 अगस्त 2024 को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें भी 100 रुपये फी पे करनी पड़ेगी, और ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली है। इसलिए आप अपने लॉगिन आईडी को याद रखें और टाइम टू टाइम अपने स्टेटस को चेक करते रहें। तो यह पूरी प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है।